2019 से जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, पहले तो 1 दिन का लॉकडाउन लगाया और 1 दिन के लॉकडाउन के बाद में ये प्रैक्टिकली लॉकडाउन लगाया और उसके बाद में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद में 8 दिन का समय बढ़ाकर लिया गया और लॉकडाउन के धीरे धीरे ऐसा कंडीशन बढ़ाते बढ़ाते जिस तरह से लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया गया है कोरोना काल के चलते। अब ये कोरोना काल इस कदर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से अब कोरोना काल से लोग भयभीत होना ख़त्म हो चुके हैं। अब उन लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है जिन लोगों को वैक्सीन लेना था और कंप्लीट हो चुके हैं वैक्सीनेशन लेना लोगों के। उसके बावजूद अब तीसरे लाट की जिस तरह से आशंका बताई जा रही है, अब तीसरी लाट किस तरह से आएगी परभनी ज़िले में, ये भी एक सवाल या निशान है। जबकि सिर्फ गलती से अगर हज़ारों पेशेंट को चेक करने के बाद में गलती से 2 पेशेंट्स मिल रहे हैं परभनी ज़िले में पूरे कोरोना बाधित। अब ये बात है कि अगर हज़ारों में से 2 मिलते हैं तो ये इनका कोई परसेंटेज नहीं आता है और 2 तो मिलना ही मिलना है, ये नॉर्मल सी बात है। 2 मिलना, 1 मिलना, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के चलते व्यापारियों का नुकसान किया गया है, परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने जिस तरह से सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक व्यापारियों को अपनी प्रतिष्ठानें खुला रखने की परमिशन दी है और उसके बाद में पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनाई है, जिसके चलते शहर में ही नहीं पूरे ज़िले में चोरी के वारदातें हो रही हैं। आप अगर देखेंगे तो 25 लाख रुपए की चोरी हुई है परभनी ज़िले के पालम तहसील के बनवस गांव में। जिस तरह से एक ही ख़ानदान के 3 घरों में लगातार 25 लाख रुपए की चोरी की गई है, जिसके चोरों को परभनी के संत तुकाराम महाविद्यालय के ग्राउंड में जो पाल डालकर घर झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे थे, ऐसी जगहों से डॉक्टर के भेष में जाकर एलसीबी ने, परभनी के एलसीबी के पथक ने इन्हें पकड़ा है, धर दबोचा है और उनके पास से नकद पैसा भी बरामद किया है। ऐसी कंडीशन हर जगह हो रही है। परभनी शहर के खंडोबा बाज़ार के सामने ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर वहां से भी चोरी की गई थी। उसी के चोरों को अपना कॉर्नर से पुलिस प्रशासन के लोगों ने हिरासत में लिया है। ऐसी हालत हो गई है कोरोना काल के चलते। जिस तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, लोग बेरोज़गार हो गए और बेरोज़गार होने की वजह से जिस तरह से टाइमिंग में कम दिया गया है, सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक टाइमिंग देने की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। अब ये वारदातें ना बढ़ें, इसके लिए परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने अब इस टाइमिंग को सुबह के 7 बजे से शाम के रात के 9 बजे तक टाइमिंग बढ़ाकर देना ज़रूरी है। ऐसी भी मांग दबे आवाज़ में यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्हें लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से इनका दिवालिया निकलता हुआ नज़र आया है, आप देख सकते हैं। एक तो कोरोना काल, उसके ऊपर से आसमानी मार, कोरोना काल के चलते आसमानी मार, ये एक सवालिया निशान है कि आसमानी मार जिस तरह से अब माल तो है नहीं व्यापारियों के पास में और जो माल है उस माल को भी पूरी तरह से ख़राब कंडीशन में जब देखा है कि जिन लोगों की दुकानें, जो प्रतिष्ठानें तल घर में हैं, इनके तल घरों में पूरी तरह से पानी घुस गया है और पानी घुसने की वजह से सामान पूरा तहस नहस हो गया, पूरा नुकसान हो गया है, डेड इन्वेस्टमेंट हो गया है। जबकि ये व्यापारी जीएसटी भरते हैं और जीएसटी भरने के बाद इनके पास में इनकम टैक्स भी भरते हैं, इन्हें क्या रिटर्न मिलेगा? अब इनका इंश्योरेंस रहता है या नहीं रहता? हो सकता है कि किसी दुकानदार का इंश्योरेंस हो या किसी दुकानदार का इंश्योरेंस ना भी हो, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा भी तो कितना? ये भी एक सवालिया निशान है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इनसे आह्वान है कि अब इन व्यापारियों को सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक टाइमिंग बढ़ाकर दिया जाए, इनके प्रतिष्ठानें खुली रखने के लिए। ऐसा आह्वान परभनी आज तक की जाए और आह्वान क्यों ना एक्सेप्ट करें? आह्वान एक्सेप्ट इसलिए करना चाहिए। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल कर रखा है, जिस तरह से नियंत्रण में रखा है कोरोना को, अब जाते जाते जिस तरह से 31 जुलाई 2021 को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर ये रिटायर हो रहे हैं, कम अज़ कम व्यापारियों का इतना फ़ायदा करके जाना चाहिए। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने ऐसे भी मांग व्यापारी वर्ग की जानिब से की जा रही है कि सेलू के डीवाईएसपी राजेंद्र पाल ये 23 जुलाई 2021 के रात में जिस तरह से मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में ये फंसे हैं, और यही नहीं, राजेंद्र पाल ही नहीं बल्कि इनके साथ ही इनका पैसा लेने वाले गणेश चौहान ये भी एंटी करप्शन ब्यूरो के चंगुल में फंस चुके हैं। उसी के चलते 24 जुलाई 2021 को मुंबई में राजेंद्र पाल इनके घर पर जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के
लोगों ने छापा मारा। उनके घर पर 24,84,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये एक कालिमा लगाने वाली बात है। जिस तरह से सेलू के उप विभागीय पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी राजेंद्र पाल, इन्होंने एक प्रकरण में जिस तरह से 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करने के बाद में 10 लाख रुपए नकद इन्होंने, इनके सहयोगी ने जिस तरह से, गणेश चौहान ने जिस तरह से 10 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों ने इन्हें धर दबोचा है, यह ताज्जुब करने वाली बात है कि पुलिस अधिकारी इस तरह से करोड़ों रुपए की भी अब रिश्वत मांग रहे हैं। जबकि लोग परेशान हैं इस बात के लिए कि कोरोना काल में लोगों के पास में काम नहीं है। और 3 मई 2021 को जिस तरह से सेलू के एक व्यापारी का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में उस व्यापारी के दोस्त ने कंप्लेन की थी, शिकायत दर्ज कराई थी कि सेलू को ही पुलिस स्टेशन में कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। और इस एक्सीडेंट की जिस तरह से इन्होंने शिकायत की गई, लेकिन ये एक्सीडेंट है या घातपात है, ये इस पर एक सवालिया निशान बना हुआ है। और जिस तरह से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बीवी की और उनके दोस्त की जिस तरह से ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, राजेंद्र पाल, डीवाईएसपी राजेंद्र पाल सेलू के, इन्होंने उस ऑडियो क्लिप के चलते जिस तरह से एक व्यापारी को कॉल किया और कॉल करके ये बताया कि इस ऑडियो क्लिप को अगर ब्रेक करना है और गुनाह दाखिल अगर नहीं करके लेना है तो ऐसी सूरत में 1.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की तो इन्होंने मांग की थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए में डील ना होते हुए 1.5 करोड़ रुपए में यह डील फिक्स हो गई। और उसी की पेशगी 10 लाख रुपये 23 जुलाई 2021 के रात में गणेश चौहान इन्होंने लेते हुए, आरोपी से, फिरियादी से लेते हुए रंगे हाथ जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे पड़ गए हैं। और मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के आबा साहेब पाटिल, इन्होंने जिस तरह से इन लोगों को धर दबोचा है, ये तारीफ़ करने वाली बात है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काम किया है, सराहनीय काम किया है। उसी के चलते परभणी के एसपी जयंत मीना, ये जिस तरह से इनके महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को, जो लोग इल्लीगल तरीके के कामों में मुलविस है, उन लोगों को जिस तरह से सस्पेंड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में किस तरह की तफ्तीशें करते हैं और किस तरह से अपने देख रेख में, अपने अंडर में ये इस केस को लेकर किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभणी ज़िले में जिस तरह से मुस्लिम समाज के कब्रस्तान हैं, इन कब्रस्तानों में जिस तरह से लोग अपने पूर्वजों को, अपने आबा व अजदाद को दफन करते हैं, ख़ासतौर से कुछ लोग बाहर चले गए, तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि परभणी शहर के कादराबाद कब्रस्तान में जिस तरह सामने ही एक बड़ा गड़ा है, वो गड़ा पूरी तरह से पानी से भर गया है इस बार बारिश होने की वजह से। और उसी के साथ में परभणी शहर के आखुंशा बाबा कब्रस्तान में भी कब्रों के बीच में एक बड़ा गड़ा है जिसमें पानी भर गया है। यहाँ पर जानवर भी जाकर नुकसान हो सकता है और लोग भी तदफीन के लिए या दुआ या इस्तग़फ़ार के लिए अगर जा रहे हैं तो किस तरह का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जबकि परभणी शहर महानगर पालिका ने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल करना चाहिए और जिस तरह से वक्फ़ी प्रॉपर्टियाँ बेचकर अपने आबा व अजदाद की ज़मीनात समझकर ये लोग वक्फ़ अधिकारी, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये लोग जिस तरह से मिली भगत करके ज़मीनात को बेच रहे हैं, इस बात का ख़ास तौर से इन्होंने भी ख्याल रखना चाहिए कि वक्त में जो चीज़ें आती है, जैसे कब्रिस्तान आता है, तो यहाँ पर भी इन लोगों ने, वक्फ़ अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से खासदार फौजिया तहसीन खान से मेंबर बने हैं, इन्होंने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि वक्फ़ अधिकारियों को यहाँ पर बुलाना चाहिए और बुलाकर इस जगह की मरम्मत कराना चाहिए और यहाँ पर मेटल और मट्टी डालना और मुरम डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। बेंगलोर से कोल्हापुर जाते समय और कोल्हापुर से बेंगलोर जाते समय ये हाईवे पर जिस तरह से शिरोली के मदरसे में जिस तरह से राहगीरों की मदद की जा रही है, इन्हें खाना तकसीम किया जा रहा है और पेट भर के खाना खिलाया जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से शिरोली के मदरसे के इंतज़ामिया कमेटी के लोग किस तरह से ये काम कर रहे हैं और तारीफ़ के काबिल काम ये लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये भी आप नज़ारा देख लीजिए कि कोल्हापुर से बेंगलोर हाईवे पर शिरोली का जो मदरसा है, शिरोली के मदरसे में बाढ़ पीड़ित और जिस तरह से बारिश से लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं, इन लोगों को किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, ये भी नज़र आप देख सकते हैं। सगळे महामार्ग, सगळे राज्यमार्ग बंद झाल्यामुळे लोकांची गैरसोय होत होती। त्यावेळी नेहमीप्रमाणे शिरोली मदरसा
लोकांच्या मदतीसाठी धावून आला आणि अहोरात्री जे रस्त्यामध्ये अडकले होते ST ड्रायव्हर असतील, ST प्रवासी असतील, आणखीन इतर प्रवासी असतील, या प्रवाशांना धीर देऊन त्यांना आसरा देण्याचं काम या शुर्ली मदरशाने केलेलं आहे आणि ह्या सर्वांच्या मदतीला धावून गेलेला आहे मदरसा. काल जेव्हा पाणी वाढत गेलं त्यावेळी आम्ही आपले सहकारी आहेत त्यांना बोलून मद्राशामध्ये काल 4 वाजता मीटिंग घेतली की आपण जसं 2019ला केलं तसं ह्या पण करायला लागतं आहे. त्यामुळे सगळी आपली जी मित्रमंडळी आहेत, सहकारी आहेत, ती सगळी इथं जमा झालीत आणि आम्ही काल संध्याकाळी 6 वाजता डिसिजन घेऊन हायवेला जेवढ्या गाड्या वगैरे थांबल्या होत्या, 4 व्हीलर आहेत, ST महामंडळाच्या गाड्या आहेत, त्यांना एकत्र करून त्यांना सांगितलं की आम्ही तुमची सोय करतो. त्यांना आम्ही इथं शुर्ली मद्रासामध्ये काल संध्याकाळी 6-6:30 वाजता आणलं. टोटल आता 250 ते 250 प्रवासी आहेत, ट्रकचे ड्रायव्हर आहेत, ST कंडक्टर ड्रायव्हर आहेत आणि 4 व्हीलरचे पण प्रवासी आहेत. त्यांची राहण्याची, जेवणाची सगळी सोय केलेली आहे. मी ST ड्रायव्हर बोलतोय. काल आम्ही 5 वाजता इथं अडकलेलो होतो हायवेला. त्यावेळेला इथं मदरसाच्या लोकांनी येऊन आम्हाला मदत, चहा वगैरे देऊन इथं सगळी राहण्याची, जेवणाची सोय चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे. तर त्यावेळी आम्ही सगळ्यांचे आभार मानतो. कारण का संकटकाळी जो धावून येतो तोच खरा देव असतो. कारण का इथं आम्ही हायवेला होतो, कोणीही आम्हाला तिथं मदत करण्यासाठी येत नव्हते, तरी हिने मदरसावाल्यांनी सगळ्यांनी आमची राहण्याची कमीत कमी 250-300 लोक आहेत, त्यांची सगळ्यांची खाण्याची सोय, राहण्याची सगळ्यांची सोय केलेली आहे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक का कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें. डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है. गवाने चौक, परभणी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 9420621924.